शुरू करते हैं आपका अगला अध्याय 13 आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय मतलब हमको एक ग्राफ के तौर पे बनाना है। जैसे आपका एक होता है आपका ग्राफ वाला, जो ये वाला हिस्सा होता है, ऐसा करके बनाया जाता है वर्गाकार। अब इसी में हमको क्या करना है, ग्राफ में जो हम लोग पहले इस फॉर्म में बनाया करते थे, इस तरह से कोई लाइन खींच के इस तरह से इसको बनाना होता था। पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा। अभी लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना, हमको अब लाइन ग्राफ पढ़ना। लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट आरेख कैसे करते हैं, इसमें देखिए रेखा आरेख कैसे बनाएंगे। लाइन आरेख एक आंकड़ा, एक रेखा आरेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। तो हम अभी जो पढ़े थे आपका बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ एक होता है, उस पर बनाना सीखे थे। दूसरा होता था पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में फिगर होता था, फिगर के माध्यम से हम बना के करते थे उसको, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप जानकारी ले चुके हैं। अब अगला है आपका रेखा ग्राफ, रेखा, ठीक है, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इसको कैसे बनाना है वो, तो इसमें क्या होता है, रेखा आरेख में हमारा जो होता है टाइम के साथ हमारा क्या होता है, टाइम के साथ अगर टाइम हमारा बढ़ रहा है तो हमारा जो आंकड़ा है, मतलब जो डेटा है, वो भी क्या होगा, चेंज होता है। समय जैसे से बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से डेटा हमारा क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, जो भी हो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्नावली 11-13.1, इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 करा है, निम्न आरेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान है, टेम्परेचर लिया गया, ठीक है। करा है ए, रोगी का 1 बजे तापमान क्या था। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते थे, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स और वाई अक्ष होता था, तो इसमें भी क्या है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो इसी तरह से इसमें, अब इसमें हमको तापमान को देखना है। तो इसका तापमान देखिए, कह रहा है रोगी का 1 बजे तापमान क्या था। अब रोगी का 1 बजे तापमान देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ताकि साफ साफ हमको दिखाई दे, ठीक है। देखिए कह रहा है रोगी का 1 बजे तापमान क्या था, एक कहाँ बज रहा है, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक कहाँ बज रहा है, देखिए यहाँ पर 1 बज रहा है, ये रहा एक। तो 1 बजे तापमान कितना, देखिए यहाँ पे इस साइड में क्या दे, टेम्परेचर दे रखा, तापमान। तो 1 बजे तापमान देखिए कहाँ पर रेखा मिल रही है, यहाँ पर रेखा मिल रही है। तो यहाँ पे कितना बज रहा है, ये कितना तापमान होगा, 36 और 37 इसके बीच में ही है, तो कितना होगा 36.5। तो इसका उत्तर क्या होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिए, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, तो हमको कब खोजना, 38.5, ये रहा 38 के बाद 39, उसके बीच में क्या होता है 38.5 यहाँ पर आता है। तो इसके बीच देखिए कहाँ पर है, ये रहा, और इसके नीचे देखिए मिलाइए, इसके नीचे ऐसे खींचते हुए इस लाइन के नीचे क्या है, 12 बजे। उत्तर क्या हो जाएगा, 12 बजे। या ये देखिए दोपहर लिखा है, तो इसमें लिख देंगे 12 बजे दोपहर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान नहीं रहता है, ये 2 समय क्या थे। अब देखिए इसमें दोनों समय कौन कौन से थे, तो कि एक समान था। देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या है, एकदम सीधी सीधी है, तो ये दोनों हो सकता है, ये दोनों है। तो 1 बजे और 2 बजे लिखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोपहर 1 बजे और
दोपहर 2 बजे। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, करा 1:30 या 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था। देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है, 1.5 आता है, 1.5 मतलब 1.30। तो इसके बीच में इसका तापमान कितना था, देखिए यही है, इसका तापमान ये सेम है, कितना है 36.5। यहाँ पर देखिए मैच कर रहा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। तो इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा, उत्तर हो जाएगा आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करा इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचे। ठीक है, तो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, देखिए जो हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष क्या दर्शा रहा है, लिखेंगे एक्स अक्ष हमें समय, देखिए समय लिखा है ना, समय दर्शाता है। अतः एक्स अक्ष पर 1:30 मतलब 1:30 बजे दोपहर 1 और 2 के बीच समान दूरी पर प्राप्त होगा। तथा y अक्ष पर तापमान दर्शाया गया है। अतः 1:30 पर 1:30 बजे तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस पर दर्शाया जा रहा है। ठीक है, या दर्शा रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, या दर्शा रहा है सीधे। ठीक है, दर्शा रहा है, ये आपका ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लास्ट देखिए सी ई करे, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। किस अंतराल में रोगी का क्या तापमान बढ़ रहा है। तो अंतराल देखिए कौन कौन सा है, रोगी का तापमान कब कब बढ़ रहा है। देखिए एक बार 9 बजे से लेके देखिए ये बढ़ गया, फिर क्या हुआ, फिर बढ़ा आपका, यहाँ बढ़ा, और देखिए ये घट गया। तो हमारा 9, 10 और 11 बजे तक इसका तापमान क्या हो रहा है, इसको लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा आपका 9, 10 और 11 बजे प्रातः, 11 बजे प्रातः। तथा उसके अलावा देखिए कब कब बढ़ रहा है, 1 से 2 के बीच में क्या देखिए बढ़ रहा है, कितना था आपका 36.5 से कितना हो गया, 37 हो गया। तथा कितने बजे, 2 से 3, तथा 2 से 3 बजे दोपहर में तापमान बढ़ता है, बढ़ने का रुझान है। ठीक है, रुझान दर्शाता है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आरेखों द्वारा दर्शाई गई है। पहला करा ये आरेख आपको दे रखा है, लाइन आरेख, उसमें पहला करा है वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। देखिए वर्ष 2002 में कितनी बिक्री, देखिए यहाँ समय ईयर दे रखा है, साल दे रखा है, उधर बिक्री दिया है करोड़ों में।
करा 2002 में कितनी थी, तो 2002 में देखिए 2002 ये रहा बीच में, इसके सामने ये कितना है 4 करोड़। देखिए ये आगे क्या है, करोड़ में है ना, रुपए में है, तो 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए ये हो गया। फिर कह रहा 2006 में कितना था, देखिए 2006 ये रहा, 2006 में कितना था, यहाँ पर कितना है आपका 8 करोड़, तो क्या हो जाएगा 8 करोड़ रुपए ये हो गया। अगला देखिए करा, थोड़ा इधर कर देते हैं, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी, वर्ष 2003 में, 3 में और 5 में, 3 में देखिए कितना था आपका 6 और 8 के बीच में कितना, मतलब ये हो गया आपका 7 हो गया, तो 7 करोड़, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 7 करोड़ रुपए ये हो गया। फिर कह रहा है 2005 में कितनी बिक्री हुई, 2005 में कितना हुआ, देखिए ये रहा कितना है 10 करोड़, इसका उत्तर हो जाएगा 10 करोड़ रुपए। अगला 2000 वर्ष 2002 तथा 2006 के बीच बिक्रियों में कितना अंतर है, तो वर्ष 2002 में कितना था, 2002 में 4 करोड़ और 2006 में कितना है आपका 8 करोड़, तो हो जाएगा, तो इसको यहां कर लेते हैं, देखिए वर्ष 2002 में बिक्री कितनी है आपकी 4 करोड़, रुपए, और वर्ष 2006 में बिक्री होगी आपका 8 करोड़ रुपए हो गया। तो दोनों में कह रहा है अंतर कितना है, तो अंतर हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 बराबर 4 करोड़ रुपए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कितना 4 करोड़। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे करना है। अगला देखिए किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक हो और सबसे कम हो, मैक्सिमम अंतर उसी में होगा। ये देखिए सबसे कम कहाँ पर बिक्री 2002 में है, सबसे अधिक बिक्री कहाँ है 2005 में है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे कम बिक्री 2002 में, इसको लिखेंगे कितना 4 करोड़, और दूसरा सबसे अधिक बिक्री कब हुई 2005 में, कितना हुआ है 10 करोड़। तो अंतर कितना हो जाएगा आपका, अंतर हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6 करोड़ रुपए, ये आपका आंसर हो गया करोड़ रुपए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे कम बिक्री जहां पर हुई और सबसे अधिक बिक्री जहां पर हुई, उन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या होगा उनके बिक्रियों में सबसे अधिक का डिफरेंस आएगा, ऐसे करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कराए, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी लगाए गए हैं। ठीक है, ए और बी उगाए गए, देखिए यहाँ पे दिया है पौधा बी है और ये पौधा ए है। 3 सप्ताहों तक इनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंतर में मापा गया है। परिणामों को निम्न आरेख में दर्शा दिया गया। ठीक है, ये जो आरेख आपका बनाया लाइन आरेख, इसमें आपको बता दिया गया है। तो कह रहा पहला 2 सप्ताह बाद और
अगला 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितना, 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई। देखिए ये पहला सप्ताह है यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा सप्ताह है, कह रहा 2 सप्ताह के बाद। अब ये देखिए दूसरा सप्ताह ये हो गया, 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी, ये रही। कितना है ये आपका 6 है, तो बीच में कितना है 1 का गैप है, आगे 8 हो गया, तो बीच में मतलब 7 होगा। कितना हो गया 7। अब ये 7 किस में दिया है, मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। थोड़ा सा इधर कर दें, ठीक है, आपका 7 सेंटीमीटर, तो उत्तर हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। अगला देखिए 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई। देखिए पौधे ए की ऊंचाई बोल रहा है, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई। यहाँ पे क्या था, दोनों एक समान एक ही जगह पर, तो पौधा ए हो चाहे बी हो, दोनों की ऊंचाई क्या थी, सेम थी। लेकिन 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, देखिए ए की ऊंचाई कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर कितना है आपका 8, फिर 10 है, तो बीच में कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक। अगला देखिए 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। तो 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई देखिए यहाँ तो सेम ही है, 7 ही है, ये 7 ही है, 7 सेंटीमीटर। 3 सप्ताह बाद कितना हो गया, देखिए यहाँ से 3 सप्ताह ये रहा, यहाँ पर है बी, आपका बी कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, आपका 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना था, ये 9 सेंटीमीटर ही है, और ये बी वाला जो है 3 सप्ताह बाद 10 सेंटीमीटर का हो गया। क्या तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। देखिए तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, दूसरे सप्ताह में कितना था 7 था आपका, ये 7 है, और तीसरे सप्ताह में कितना हो गया आपका 9 हो गया। 7 और 9 हो गया, तो इसको कैसे लिखे देखें, तो इसको लिखेंगे सेकेंड सप्ताह में ऊंचाई आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर अगला थर्ड सप्ताह में ऊंचाई आपका कितना दिया 9 सेंटीमीटर। तो बढ़ी हुई ऊंचाई तीसरे, तो ऐसे लिख दें तीसरे सप्ताह में बढ़ी हुई ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 7 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। अगला देखिए 2 सेंटीमीटर हो गया आपका ये आंसर। फिर करा दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितना है। इसमें भी सेम ही है, इसमें कितना है देखिए सप्ताह 2 ये रहा, और सप्ताह 3 हमारा यहाँ पर है, ये रहा, तो ये होगा आपका 10, ये हो गया आपका कितना 7। तो इसका भी उत्तर क्या है, सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए इसका उत्तर बनाते हैं, सेकेंड सप्ताह के अंत में ऊंचाई कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। थर्ड सप्ताह के अंत में ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बढ़ी हुई ऊंचाई 10 माइनस 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा ही था, इसमें आपका 2 आ गया था 2 सेंटीमीटर, इसमें कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वो ज़्यादा बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ई करा, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है। अब किस सप्ताह में बढ़ा हुआ सबसे अधिक पौधे ए की ऊंचाई, देखिए तो यहाँ पर कितना आपका बढ़ा, यहाँ पर पौधे ए की ऊंचाई देखिए ए ये रहा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही बढ़ा है। फिर अगले सप्ताह में कितना बढ़ गया, 1 से लेके सीधे कितना हो गया आपका 7,
ये कितना हो गया 7 हो गया, 1 से 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। फिर अगले में कितना बढ़ा आपका 7 से कितना हो गया 9 हो गया, मतलब 2 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ गया 6 सेंटीमीटर बढ़ा, ये 2 सेंटीमीटर। उत्तर क्या हो जाएगा इसका दूसरे सप्ताह में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किस पौधे एक ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, तो उत्तर लिखेंगे इसका दूसरे सप्ताह में। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला करा किस सप्ताह में बी पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है। देखिए पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है, कम कर रहा है, तो कम किसमें हुआ देखिए, यहाँ पहले हफ्ता में कितना हो गया, पहले सप्ताह में यहाँ पे देखिए 2 हो गया बी का, दूसरे में कितना है 7 है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ गया था। और तीसरे में कितना हो गया आपका 10 है, 7 से कितना हो गया, ये हो गया आपका 10, तो 3 हो गया। तो ये सप्ताह बढ़ा, तीसरे सप्ताह में सबसे कम बढ़ा। देखिए ये 5 बढ़ गया था, पहले सप्ताह में 2 ही बढ़ा है, दूसरे में 5, तीसरे में कितना बढ़ गया आपका 3 बढ़ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका तीसरे सप्ताह में। उत्तर हो जाएगा आपका सबसे कम बढ़ा है तो तीसरे पहले सप्ताह में हो गया ना आंसर। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2, तो आंसर क्या आएगा 2 वाला। इसका मतलब क्या हो गया आपका पहले सप्ताह में, हो जाएगा आपका पहले सप्ताह में। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट देखिए करें, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, तो दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी दिख रहा है आपको। पौधे ए और पौधे बी की ऊंचाई देखिए यहाँ पे कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में एक समान थी। उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ दूसरे सप्ताह में दूसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान, फर्स्ट में लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर थी। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 करा, निम्न आरेख किसी सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान और तथा वास्तविक तापमान दर्शाया गया। तो एक पूर्वानुमानित है, देखिए पूर्वानुमानित के लिए क्या किया है डॉट डॉट किया है, वास्तविक के लिए सीधा लाइन खींच दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। अब किस दिन हमारा दोनों तापमान क्या था एक समान था, तो क्या था देखिए पहले आपका एक समान ये रहा, यहाँ पे समान एक समान आया, दूसरा कहाँ पर आया देखिए यहाँ पर आया, तीसरा कहाँ पर आया लास्ट में। तो किस दिन पूर्वानुमानित समान एक समान था, देखिए ये क्या है, ये इधर एक्स अक्ष पर आपका दिन दिया है, वाई पर आपका तापमान दे रखा है। तो इसमें ये रहा कौन सा दिन, मंगलवार, उसके अलावा और कोई है, और भी देखिए कोई मिल रहा है, एक हमारा यहाँ पर है आपका कौन सा तापमान, ये रहा शुक्रवार, फिर और कोई लास्ट में देखिए यहाँ पर मिला आपका रविवार को, वो रविवार। 3 दिन आपका तापमान वास्तविक और पूर्वानुमानित दोनों एक समान था। अगला करा बी, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सबसे अधिक तापमान देखिए कहाँ पर, तापमान ऊपर है, तो सबसे ऊपर जो लाइन खींचा गया वही आंसर होगा। ये रहा आपका, ये कितना है कब 35 डिग्री, तो उत्तर कितना हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। अगला करा सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। न्यूनतम तापमान कितना था, देखिए क्या करा वास्तविक न्यूनतम में देखिए वास्तविक का क्या हुआ लाइन खींचा गया, लाइन वास्तविक का एक तो यहाँ पर है, इसके नीचे भी कोई है, ये तो ऊपर जाएगा तो ऊपर को देखना ही नहीं, सबसे मिनिमम तो यही है आपका। उसके नीचे देखिए ये रहा और ये रहा, मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार।
बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कितना तापमान था? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस कोट में लिख दें, बृहस्पतिवार व शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है, ये हो गया आपका। लास्ट देखिए, किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? दोनों में डिफरेंस अब खोजना है। किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में डिफरेंस सबसे ज्यादा का था? अब इसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए सोमवार को देखते हैं कितने का डिफरेंस था। यहाँ पे 15 है और 20 है, 5 का गैप है, तो इसका मतलब 17.5 हो जाएगा। तो 20 माइनस 15 करेंगे बटा 2 खाने हैं बीच में, तो बटे 2 कर देंगे, तो होगा 5/2 बराबर कितना? 2.5। मतलब पर खाना कितने का है? जब का एक खाना है ये आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये होगा आपका 27.5। हमको पूरा निकालना पड़ेगा डिफरेंस, थोड़ा बड़ा करके फिर देखते हैं आपको क्लियरिटी के साथ। ये आपका कितना हो गया? 17.5 हो गया, पर खाना है कितना हो गया? 2.5 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। देखिए सोमवार को कितना है वास्तविक और पूर्वानुमानित, दोनों में गैप भी कितना है? 2.5 का। अगला यहाँ पे कितना है? ये तो 0 का ही है। फिर अगला ये मंगलवार का हो गया। बुधवार को देखिए, बुधवार को कितना है? ये कितना है? 25 है और ये 30 है। गैप कितने का है आपका? 5 डिग्री सेल्सियस का, ठीक। अगला देखिए बुधवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, ये 15 और इधर आपका 20 और इसके बीच में कितना हो गया? 22.5। 20 में 2.5 जोड़ेंगे तो 22.5, तो 22.5। इसका मतलब कितने का गैप हो गया? 7.5 का डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए यहाँ पर कितना है? दोनों एक ही जगह पर है, कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस का अंतर। यहाँ पर शनिवार को ये रहा आपका, इसका लाइनिंग को मैच करिए, कितना है? 25 हो गया, और ये ऊपर चला गया, कितना है? 30 है। उसके बीच में गैपिंग कितना हो गया आपका? 5 डिग्री सेल्सियस का। और रविवार को कितना हो गया? यहाँ पे दोनों एक साथ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको देखने पे दिख रहा होगा कौन सा ज्यादा है। उसने यही पूछा है कि कौन सा तापमान में अंतर सबसे अधिक है, तो कौन सा दिन है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। उत्तर लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को तापमान ऐसे लिखेंगे, इस तरह से कर देते हैं, वास्तविक और पूर्वानुमानित। वास्तविक कितना है आपका? वास्तविक आपका 15 डिग्री सेल्सियस, और पूर्वानुमानित आपका कितना? 22.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो गया। अर्थात ऐसे लिख देते हैं, अर्थात अंतर बराबर हो जाएगा आपका 22.5 माइनस 15 बराबर 7.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होगा इस तरह से। तो आरेख आपको देखना आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करा निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आरेख बनाइए। कर तालिका प्रयोग करना है और रैखिक आरेख को बनाना है। करा विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दिया। 2003 में कितना? 8 दिन हुआ। 2004 में 10, 2005 में 5, 2006 में 12 दिन हुआ। तो इसको हमको बनाना है। देखिए हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।